बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम इसके आउटलाइन देख लेते हैं ज़रा। 1.1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, 1.2 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, 1.3 में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, 1.4 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, 1.5 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड 1.6 में सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। जी स्टूडेंट, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 2 0 and then enclosed by brackets, और इस ब्रैकेट को हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इस सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। ये क्या बन जाएगा? एक मैट्रिक्स। रियल नंबर्स को हमने इस फॉर्म में करना है और इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा? एक मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि एक मैट्रिक्स में रो कौन सी होती है और कॉलम कौन सा होता है। ठीक है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये ए है, ये हमारे पास एक पूरा मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें रो कौन सी होगी? जो बेटा हॉरिजॉन्टल की साइड पे जाएगी लाइन, उसको हम कहेंगे रो। 1 2 0 ये रो 1 है, 3 5 4 ये रो 2 है, और 2 1 -1 ये है रो 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो सा है रो की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रो। ठीक है, इस लाइन में वो बता रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है, ए एक पूरा मैट्रिक्स है और इसकी कितनी रोज़ है? 3 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर भी उसने यही बात की है। पहले मैंने आपको बताया था रोज़ का, अब हम बात करेंगे कॉलम की। ये बी जो सा है ये एक पूरा मैट्रिक्स है। मैंने आपको बताया था जो हॉरिजॉन्टल वे में होगा वो होगी रो, लेकिन ये जो है वर्टिकल वे में है। इसका क्या मतलब है? ये कॉलम्स है। पहली जो सी लाइन है वर्टिकल वो है कॉलम 1, दूसरी कॉलम 2, तीसरी कॉलम 3। ठीक है, दोबारा सुन ले। रोज़ हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखते हैं और कॉलम हम वर्टिकल फॉर्म में देखते हैं। ऐसे यहाँ पर भी इन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है। इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। तो ये हमारे पास कॉलम की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो बेटा मैं आपको बताऊंगी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स किसको कहते हैं। पहले हम इसकी इंग्लिश डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इन इट्स ऑर्डर। इफ अ मैट्रिक्स M हैज़ M rows and N columns, then M is said to be of order M by N। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है जब हमारे पास रोज़ n होती हैं और कॉलम m होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? m बाय n का ऑर्डर। ठीक है, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलें, अब ये ए जो सा ये एक पूरा मैट्रिक्स है। मैंने आपको बताया था जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं वो रोज़ होती हैं और जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं वो होते हैं कॉलम्स। ये देखिए यहाँ पर 2 रोज़ हैं तो इसलिए हमने यहाँ लिखा 2, और यहाँ पर 2 ही कॉलम हैं तो इसलिए लिखा 2। ये मैट्रिक्स किसका है? 2 बाय 2 का। इसको हमने लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, बिकॉज यहाँ ए था। ठीक है, ये ए एक पूरा मैट्रिक्स है। 2 बाय 2, 2 बाय 2 इसलिए आया कि रोज़ भी हमारे पास 2 हैं और कॉलम्स भी हमारे पास 2 हैं। आज स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि पहले हमने रोज़ लिखनी है। ठीक है, पहले रोज़ लिखनी है फिर कॉलम्स लिखने हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पर एक चीज़ चेंज हुई है। यहाँ ए मैट्रिक्स था, यहाँ बी है, ये बी का पूरा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास 2 ही रोज़ हैं तो इसलिए हमने 2 लिखा, और ये 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं, यहाँ 2 आया। ठीक है, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, और इसको हम कैसे लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ सी है इसलिए हमने यहाँ पर सी लिखा। ठीक है, ये हमारे पास कितनी रोज़ है? हॉरिजॉन्टल में एक ही रो है इसलिए यहाँ हमने लिखा 1। ठीक है, और हमारे पास कॉलम कितने हैं? 1 2 कॉलम्स हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या बन गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी 1 बाय 2 का। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब डी वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे हम। यहाँ पर देखिए कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, 1 2 3। ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, इसलिए हमने लिखा 3। उसके बाद ये एक ही कॉलम है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी 3 रोज़ है हमारे पास और 1 कॉलम है, इसलिए हमने लिखा 3/1 का ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये ई का पूरा एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर हमने सेम ऐसे लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई। सो ई यहाँ पर हमने लिखा कितने हैं हमारे पास, जो सी हैं रोज़ हैं, 1 रो 1, 2 रो 2, 3 रो 3, 3 रोज़ है हमारे पास और 1, ये 1 कॉलम है और ये कॉलम 2 है हमारे पास, तो 2 कॉलम है। 3/2 का ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ई का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये एफ़ वाला मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने सेम एज इट इज़ लिखा, F2F यहाँ पर ऐसे आ गया, ये हमारे पास एक ही कॉलम है हमारे पास और एक ही रो है, इसलिए हमने यहाँ लिखा 1/1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है वो रो होती है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ लिखा 3 और ये 1 2 3, ये वर्टिकल फॉर्म में है, ये है कॉलम, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 3 मीन्स के 3 ही हमारे पास रोज थी और 3 ही हमारे पास कॉलम्स थे, तो क्या आंसर आया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी से जी 3/3, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे सिवाय ये एच वाले के, ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, ये आपने खुद करना है। मैं आपको मुँह ज़ुबानी यहाँ पर बता देती हूँ, 1 2